हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। मैं हूँ राज कश्यप और आप देख रहे हैं द एग्रीकल्चर। आज जो तारीख है वो है 22 अक्टूबर 2021। हम इस वीडियो में जानेंगे सीवीड फर्टिलाइज़र क्या है, किस प्रकार आप इसका उपयोग कर सकते हैं, किन किन पौधों में आप इसका उपयोग कर सकते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, इनके नुकसान क्या हैं और आगे जानेंगे इनमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, क्या पर्यावरण के लिए यह सुरक्षित है, और भी कई सारे सवालों को हम ऐड करेंगे। तो बने रहिए लास्ट तक। हम कहाँ से कौन सा सीवीड फर्टिलाइज़र खरीद सकते हैं? तो पहला सवाल आता है, सीवीड फर्टिलाइज़र क्या है? सीवीड फर्टिलाइज़र एक प्राकृतिक जैविक खाद है जिसका सीधा सीधा मतलब होता है समुद्री खरपतवार, समुद्र के तल में बैठे शैवाल, इसे एल्गी कह सकते हैं, और समुद्र में मिलने वाले घासों आदि का मिश्रण है। यह खाद लिक्विड और दाने दोनों रूप में बाज़ार में मौजूद है जिसे आप आसानी से बाय कर सकते हैं। दूसरा सवाल, किस प्रकार आप इसका उपयोग कर सकते हैं? तो इसे यूज करने का सबसे आसान तरीका लिक्विड रूप में इस्तेमाल करना है। 3 ml पर लीटर पानी में सुबह सूर्योदय से पहले या शाम को सूर्यास्त के बाद आप इसे दे सकते हैं। पौधे में डालने के लिए पत्तियों पर सीवीड खाद का स्प्रे कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका बीज बोते समय भी आप, कलम बोते समय या फिर पौधे लगाते समय पौधे में फल फूल आने से पहले महीने में 2 बार आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मैं अभी सीवीड फर्टिलाइज़र को इस बोतल में डालूँगा और आगे की प्रोसेस जो मैं आपको दिखाऊंगा वैसे ही आपको भी करना है। किसी भी मौसम में बड़ी आसानी से आप इसे डाल सकते हैं। तीसरा सवाल, किन किन पौधों में आप इसका उपयोग कर सकते हैं? बड़े बड़े पेड़ पौधे के बारे में तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि हमने खुद इस्तेमाल नहीं किया है। रही बात गार्डन में होने वाले हर एक तरह के पेड़ पौधों में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जस्ट लाइक टमाटर, शिमला मिर्च, खीरा, ककड़ी, मिर्च, बैंगन, हर तरह के प्लांट जैसे कि फ्लावर्स प्लांट जितने भी आते हैं मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं आप इसे, ETC एक्सट्रैक्टर एक्सेट्रा। इसके फ़ायदे क्या होंगे? सीवीड खाद से पौधे स्वस्थ, रोग मुक्त और मौसम की मार से सुरक्षित रहते हैं। जैसा कि अभी जो मौसम है वो ठंड का चल रहा है, बादल युक्त मौसम है, तो सीवीड के उपयोग से आप इसे बचा सकते हैं। आलू, टमाटर, मिर्च की जो पैदावार है, इस तरह की जो ज़्यादातर बढ़ोतरी देखी गई है, खीरा, भिंडी, तो सीवीड बहुत ही लंबी प्रक्रिया तक पोषक तत्व मिट्टी में छोड़ता रहता है धीरे 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 धीरे। और पर्यावरण के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये एक समुद्री घास से बनी है। यह खाद हर तरह के पौधों के लिए सुरक्षित है और जहरीला भी नहीं होता है। मनुष्यों और जानवरों पर भी कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। यह मिट्टी और पर्यावरण के हिसाब से इको फ्रेंडली कह ले और बायोडिग्रेडेबल भी है। इनमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं तो मैं बता दूं कि इसमें जो पॉइंट है वो ये अलग वातावरण में बनते हैं, क्योंकि ये तो भाई समुद्र में मिले हुए हैं तो ये अलग ही वातावरण में बनते हैं। इसी वजह से ये भूमि में मौजूद जितने पोषक तत्व होते हैं उनके मुकाबले अलग ही पोषक तत्व इनमें पाए जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी जो खासियत है वो पौधों के लिए ज़रूरी से मान लिया जाए, कहा जाए पौधों के लिए जो ज़रूरी और लाभदायक 40 से भी अधिक मिनरल्स, जिसे खनिज तत्व कहते हैं, एंजाइम और भरपूर विटामिन पाए जाते हैं। अलग वातावरण में होने के कारण ज़मीन पर पाए जाने वाले पदार्थ तैयार खाद से अलग इनमें NPK बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। देखा जाए तो सिर्फ पोटेशियम बहुत कम मात्रा में है, बाकी की सारी चीज़ें बिल्कुल फिट है। तो ज़रूरी ऐसा भी नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सीवीड फर्टिलाइज़र पे ही निर्भर रहें, क्योंकि पौधों में पोषण के लिए सीवीड फर्टिलाइज़र बिल्कुल सही है, बट NPK के लिए आप अन्य स्रोतों का उपयोग कर सकते हैं या फिर कह लें अन्य स्रोतों से पोषण देते रहें। इनमें पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कई तरह के विटामिन और अन्य किसी भी तरह के खादों में जो नहीं पाए जाते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। तो रहा सवाल दोस्त कि आप इसे कहाँ से ख़रीद सकते हैं।
तो मैं सजेस्ट करूँगा, ऐसे तो मैंने इसे फ़्लिपकार्ट से बाय किया हुआ है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से जा कर के भी ख़रीद सकते हैं। ऐसे ही अमेज़ॉन पे भी उपलब्ध है और कई सारे अपने अपने सब कंपनियों के ब्रांड हैं जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। वैसे तो मैं आपको दिखा दूँ कभी जो मैंने इन फूलों में डाला है। ये जो फूल देख रहे हैं आप, ये गुलदाउदी का पौधा है। लगभग हमारे पास 20 पौधे हैं ये गुलदाउदी के, और बहुत ही ज़बरदस्त है, अभी फ्रेश है, फर्स्ट स्टेज है इनका, ज़बरदस्त है। अब मैं इसे ट्रांसप्लांट करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा। बाकी ये हमारा जो लकी प्लांट है, मैं भी इसी के सहारे ग्रो करता हूँ और इसमें मैंने किसी और भी तरह का फर्टिलाइज़र उपयोग नहीं किया है और इसे हमने मिट्टी में लगाया हुआ है। बाकी ये मैं इसके बारे में बता दूँ, ये जो आप देख सकते हैं इसमें कई सारे पोषक तत्व मिले हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया, और इसे इस्तेमाल करने का डायग्राम भी इसमें दिया गया है। इसकी जो पैकेजिंग है वो अगस्त 2021 की है और बेस्ट बिफोर है वो 36 मंथ है। एमआरपी देख सकते हैं आप इसकी 499 की है, और ये जो है इसकी कंपनी है। यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है दोस्त, अगर आपको हेल्प चाहिए इससे रिलेटेड तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई क्वेरी हो अगर आपको इससे रिलेटेड तो। और हाँ, अगर आपको लगता है कि मैं वहाँ पे नहीं पूछ सकता तो आप हमें भी कमेंट करके आप हमें भी पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा, मैं आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूँगा। और एक बात और ध्यान में रखना है आपको कि इसे अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए रखने के लिए, ऐसा नहीं है कि आप इसे कहीं भी रख दें, हो सकता है इसका असर ख़त्म हो जाए। ऐसे धूप में तो इसे बिल्कुल भी नहीं रखना है आपको, कोशिश करिएगा ऐसी छाया वाली जगह में रखें। आप अपने रूम में इसे बड़े अच्छे से रख लें, खिलाने से पहले सेक करें। तो दोस्तों मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर, बाय बाय।